हेलो फ्रेंड्स, फैक्ट्स फॉर हिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के बीच 36 मोस्ट इम्पोर्टेंट आनुवंशिकता से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए इन्हें देख लेते हैं। इन सभी प्रश्न को अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। चलिए इन्हें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आनुवंशिकता के जनक हैं। आनुवंशिकता के जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आनुवंशिकी इकाइयाँ हैं। आनुवंशिकी इकाइयाँ हैं जीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। जीन होते हैं गुणसूत्रों में। जीन काथी में होते हैं? गुणसूत्रों में। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन है, जीन एक डीएनए का भाग है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक के नाम। प्रयोगशाला में वो कहाँ के थे? भारत के। उनका नाम है हरगोविंद खुराना। पूरा नाम क्या है? हरगोविंद खुराना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? ये वीडल व टेम्पटम ने दिया था। टेम्पटम ने। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन को व्यक्त किया जाता है। जीन को व्यक्त किया जा सकता है आनुवंशिकी इकाइयाँ में। डीएनए का एक भाग है, राइट, ये दोनों होगा। इसमें बोल रहा है उपरिवर्तन की इकाइयाँ, राइट, उपरोक्त सभी तरह की। इसका आंसर 4 होगा, चूँकि ये सब होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन का वर्तमान नाम देने वाला वैज्ञानिक है। जीन का वर्तमान नाम देने वाला वैज्ञानिक का नाम है जोहानसन ने। जोहानसन ने जीन नाम दिया था वर्तमान में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ हैं। कोशिका में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ हैं डीएनए। ये जीन का एक भाग है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया गया। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? किसने दिया? ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो गुणसूत्रों द्वारा स्थानांतरित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देख लेते हैं। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानों एक समान नहीं होते हैं? किस कारण से? आनुवंशिक विभिन्नता, राइट, वातावरण विभिन्नता, राइट, ए और बी। इसका आंसर दोनों होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या है। द्विगुणित यहाँ बोला है। द्विगुणित मतलब कितने जोड़ा? तो कितने जोड़ा है? 23 जोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? कौन सा? एक्स वाई दोनों। पुरुष में एक्स वाई और महिला में डबल एक्स होता है। और ये एक्स एक्स जब मिलता है तो गर्ल्स जन्म लेती है, और ये एक्स वाई जब दोनों मिलता है तो बॉयज जन्म लेता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एक सामान्य शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देख लीजिए, एसएससी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक सामान्य शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सामान्य शरीर बोल रहा है, तो इसमें 46 होगा। इसमें जोड़ा द्विगुणित जोड़ा नहीं बोला है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को।
चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में 9 गुणसूत्र सम्मिश्रण होते हैं XY से। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशानुगत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? पिता के द्वारा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ा होगा, क्योंकि 23 जोड़ा, एक जोड़ा तो XY रहता है और वही जो मिलकर बनता है 22 जोड़ा, इसका सही आंसर होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? एकदम MPPCS में देख लीजिए 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर पुरुष का Y व स्त्री का X, ये जब दोनों मिलता है तो वही जन्म लेता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन एक लिंग संलग्न रोग है? लिंग संलग्न रोग है, इसका आंसर होगा वर्धानता। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल हरी वर्धानता होने का कारण है। लाल हरी वर्धानता होने का कारण क्या है? X गुणसूत्र की वंशागति, आंसर B होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। होमोफिलिया में देख लेते हैं। होमोलिसिस होता है, ये तो कहीं नहीं होगा, होमोलिसिस नहीं होता है। और रक्त का एक थाका नहीं बनता, ये तो बिल्कुल सही है कि रक्त का थाका होमोफिलिया में नहीं बनता है। और RBC चिपका होता है नहीं। WBC को इसका भक्षी हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर, इसका मतलब होगा रक्त का थाका नहीं बनता है, आंसर इसका 2 होगा, V। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में लाल हरी वर्धानता को जाना जाता है। लाल हरी वर्धानता को जाना जाता है प्रोटोनोमिया के कारण और ड्यूटेरेनोपिया के रूप में। इसका आंसर A और B दोनों होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वर्धानता पुरुष का विवाह दूसरे वर्धान्य पुरुष के सामान्य पुत्री से हो तो संतानों में क्या होगा? देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझने लायक प्रश्न है। देख लीजिए, इसका देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है? सभी पुत्रियों वरदान, बिल्कुल नहीं। सभी पुत्र वरदान नहीं। आधे पुत्र वरदान और कोई भी पुत्री वरदान नहीं होगा। इसका आंसर C होगा, आधे पुत्र वरदान नहीं होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वरदान्य पुरुष व सामान्य महिला की संतान में छात्राओं के वरदान्य होने की संभावना 0। सिंपल क्वेश्चन है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? देख लीजिए, IAS UPSC में क्वेश्चन पूछा गया है। 27 नंबर का आंसर क्या होगा? शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो DNA फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन शब्द किसने बनाया? जीन शब्द किसने बनाया? 28 नंबर SSC 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। 28 नंबर, जीन शब्द किसने बनाया? WL जोहानसन। ये प्रश्न पहले हो गया है। चलिए ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
वर्धानता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है। सिंपल, हरा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? हरा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वर्धान्य पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्धानता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके, ठीक से प्रश्न पढ़ने दीजिए तब हो। एक वर्धान्य पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, ठीक। वर्धानता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में वर्धानता लक्षण दिखाई देंगे। चलिए 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? इसमें से आनुवांशिक होमोफीलिया है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए अंगुली छाप तकनीकी का उपयोग किसके अनुसूचन के लिए किया जाता है? किसके अनुसूचन के लिए किया जाता है? तो विवादित जनकता। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बिल्कुल राइट। डीएनए का जब चेक कराएंगे तो पता चल जाएगा कि इसके ये किनका बच्चा है। बलात्कारी, ये भी सही। चोर, ये भी सही। इनमें से सभी, इसका आंसर 4 होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? देख लीजिए, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जीनेटिक्स आनुवंशिकता और विचरण के अध्ययन के लिए। आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से, राइट। क्रोमोसोम में बदलाव से, राइट। जीन के मिश्रण से, राइट। उपयुक्त, सही। इसका आंसर सभी होगा। चलिए आज इतना ही। अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।